पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लिया था। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल करना है तो मैं यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस में से अगर हम देखें तो यानी क्या है फोर्स, यानी क्या एक फोर्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक फोर्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 6i है, 6i है, 6i है -8j है +10k है, कितने न्यूटन। प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ, एक्सीलरेशन अगर हम देखें तो ये कितना है √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, √2 मीटर पर सेकेंड इन ए बॉडी। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ द बॉडी यानी कि कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा था, एफ इक्वल टू में बिल्कुल वही अप्लाई कर देना है। एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एफ इक्वल टू यानी क्या है, हमें मास अप्लाई, मास हमें यहाँ पे क्या है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या मास निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यानी क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन पे भी यानी क्या वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रिजल्टेंट ले लेंगे 6i कैप। तो यहाँ पे अगर इसका रिजल्टेंट लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी क्या 10 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यानी क्या एक्सप्रेशन कितना दिए रखा है यानी कि √2 दे रखा है। एक्सेलेरेशन अगर देखें तो √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी क्या दे रखा है। बहुत आसान है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि पूरी पे रूट है तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10√2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपन यानी कि √2 से √2 कट जाएगा तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 kg आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 kg यानी कि आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि मास यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे अगर हम देखें, अब दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यहाँ पे एक 5 kg ब्लॉक, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि 5 kg का, यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि 5 kg का यहाँ पे क्या है ब्लॉक रखा हुआ है। 5 kg पर 5 kg का यहाँ पे क्या ब्लॉक है। इज यानी क्या है रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, एक फ्रिक्शनलेस प्लेन। अगर हम देखें तो ये कैसा है, यानी क्या ये फ्रिक्शनलेस यानी क्या प्लेन है। इस फ्रिक्शनलेस प्लेन पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इट इज़ यानी क्या स्टेप बाई ए जेट। अब यहाँ पे जेट क्या है, अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ पे एक, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पाइप है। इस पाइप के थ्रू में वाटर यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा है, इट इज स्टेप बाई ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। अब यहाँ पे उन्होंने कितनी यानी कि कितनी रेट से वाटर यानी क्या है रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या 3 kg यानी क्या पर यानी क्या सेकेंड, इमर्जिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो स्पीड दे रखी है वाटर के इमर्जिंग होने की, वो कितनी दे रखी है, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या है दे रखी है। अब उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमसे कैलकुलेट क्या कराना चाह रहे हैं, इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब हमें अगर हम देखें तो कैलकुलेट क्या कराना चाह रहे हैं, यानी कि इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमें यहाँ पे क्या है, ये हमें यहाँ पे क्या है कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ये वाटर का फ्लो होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन है। अब हमें यानी क्या, हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक यानी क्या निकालना है। पर उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी क्या फोर्स भाई यहाँ पे क्या है मास। अब यहाँ पे हमें क्या है फोर्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें फोर्स नहीं दे रखा है, मास तो दे रखा है 5 kg का, तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, बट हमें फोर्स नहीं गिवन है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या है फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वाटर की इमर्जिंग स्पीड दे रखी है और रेट दे रखा है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या है फोर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्स हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स यहाँ पे जो निकालेंगे वहाँ पे क्या निकालेंगे, वी दे रखा है यानी कि हम डी एम बाई यानी क्या डी टी दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि वी दे रखा है स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 4 दे रखा है, डी एम बाई डी टी कितना दे रखा है 3 kg पर सेकेंड। तो यानी कि 3 kg पर सेकेंड यहाँ पे इंटू यानी कि 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है तो यानी क्या है, फोर्स दे रखा, फोर्स कितना आ गया 12 आ गया है, और यहाँ पे मास कितना दे रखा 5 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा यानी क्या है 2 पॉइंट यानी क्या है, और यानी क्या है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी क्या है ये आ जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा यानी क्या है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी क्या है ये हमारा क्या है एक्सीलरेशन आ जाएगा। और ये हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इम्पल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या पढ़ना है यानी क्या है इम्पल्स। अब हमें पढ़ना क्या है इम्पल्स। इम्पल्स अगर हम देखें तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स यानी क्या इम्पल्स क्या है यानी क्या है प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज फोर्स इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। यही हमारा क्या है इम्पल्स कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम इम्पल्स देखें तो यहाँ पे क्या है, इम्पल्स को हम यहाँ पे क्या है डेल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है फोर्स इज यानी क्या है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ यानी क्या है टाइम। अब इसी को यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी को यही हमारा क्या है इम्पल्स है। बट अगर हम ध्यान करें तो हमने जो न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ करता था, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ही हमारा क्या होता था फोर्स होता था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी पी अपन यानी क्या है डी टी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो एफ इंटू यानी क्या है डी टी, ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी क्या है चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। अब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इम्पल्स है चेंज इन इम्पल्स है यही क्या चेंज इन मोमेंटम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन इम्पल्स यानी कि चेंज इन इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एफ इंटू यानी क्या डेल्टा टी यानी क्या ये लिख सकते हैं। बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें अब यहाँ पे केस बनते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट यहाँ पे न्यूटन है सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या है न्यूटन यानी क्या है सेकंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या न्यूटन डायमेंशन अगर डायमेंशन फार्मूला यानी क्या है ये तो हमारी क्या है यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी क्या है एम एल टी की पावर -2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फाइनल निकाल के आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एम एल यानी क्या टी की पावर -1 यानी क्या ये इसका यानी क्या डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें यानी कि अलग अलग केस बनते हैं वो भी एक बार यानी क्या देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा है दिस फोर्स इज यानी क्या वर्किंग फॉर टाइम t1 to t2 देन यानी क्या है इंटीग्रेटेड द एबव इक्वेशन। अगर हम मान लेते हैं कोई यानी क्या फोर्स लग रहा है t1 से t2, अगर हम देखें तो यानी क्या t1 से यानी क्या t1 टू यानी क्या t2, तो यहाँ पे क्या इसका यानी क्या इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल आई इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी क्या एफ इंटू यानी क्या डेल टी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी क्या t1 इधर हो जाएगा यानी क्या t2, यानी क्या इस तरीके से हम इसे यानी क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो यानी क्या इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या यहाँ पे इधर यानी क्या t1 इधर यानी क्या t2 यहाँ पे इधर यानी क्या डेल्टा p यानी क्या ये लिख सकते हैं। इसी को यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या p2 माइनस यानी क्या p1 यानी क्या ये भी यानी क्या लिखा जा सकता है। अब यानी क्या अगर हम देखें यानी क्या ये हमारा केस फर्स्ट था, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये हमारा केस फर्स्ट था। अब यहाँ पे अगर हम केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पे केस यानी क्या है सेकंड। अब यानी कि केस सेकंड में अगर हम देखें तो यानी क्या इफ कांस्टेंट या फिर एवरेज फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, अगर हम बोले तो यानी क्या है कांस्टेंट यानी क्या अगर हम बोले यानी क्या इफ एवरेज और कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू यानी क्या है एफ एवरेज
यानी क्या है एफ एवरेज इजिकल टू यहाँ पे क्या है डेल्टा टी, यानी क्या है ये लिख सकते हैं। इसी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी क्या है एवरेज चेंज इन यानी क्या है मोमेंटम भी यानी क्या लिख सकते हैं। इस पे आगे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी क्या ये चीज़ तो इतना यानी कि समझ में आ गया। अब इम्पल्स की बहुत सारी यानी क्या एग्जाम्पल है कि इम्पल्स हम लोगों की डेली रूटीन में कहाँ देखने को मिलता है। तो हम लोग किसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हम लोग क्रिकेट में देखते हैं। क्रिकेट में हम लोग जब देखते हैं, जब फील्डर लोग यहाँ पे क्या है जब कैच करते हैं, तो कैच करते वक्त क्या करते हैं, जब वो कैच करते हैं तो एक तो बेसिकली जब वो बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। पीछे खींचने का मतलब वो क्या होता है कि वो टाइम इंटरवल को वो क्या है बढ़ाना चाहते हैं। इससे उन पर जो जर्क है वो यानी क्या है कम यानी क्या है अप्लाई हो, यानी क्या उन पर जो जर्क है वो यानी क्या कम लगे। तो यानी कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, क्रिकेटर लोग हैं, क्रिकेटर lowers his hand while catching a ball, so the increase the time interval of the momentum change consequently the average reaction force on his hands decrease, so he can save himself from getting हर्ट। तो उनको चोट यहाँ पे क्या है कम लगती है उससे। दूसरा चीज़ अगर हम लोग व्हीकल्स में देखते हैं तो इम्पल्स का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे क्या है व्हीकल्स में देखने को मिलता है। जो शॉकर्स होते हैं, शॉकर्स आर प्रोवाइडिंग व्हीकल्स टू अवॉइड जर्क, यानी क्या जर्क को अवॉइड करने के लिए जो शॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी उनसे भी क्या होता है इम्पल्स को डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। यानी क्या ये वाली चीज़ें हम लोगों ने। दूसरी चीज़ अगर हम ये इसका अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे पर्सन यानी क्या जंपिंग ऑन यानी क्या हार्ड सीमेंट फ्लोर, इसी में यानी क्या मोर इंजरी देन द यानी क्या पर्सन जंपिंग ऑन यानी क्या मडी और यानी क्या सैंडी रोड्स। अगर कोई पर्सन यानी क्या है, अगर हम कोई पर्सन जो कि यहाँ पे क्या है हार्ड यानी क्या सीमेंट फ्लोर है उस पर अगर यहाँ पे जंप करता है तो उस पर ज़्यादा इंजरी लगेगी, जाहिर सी बात है। अगर वही मडी या फिर यानी क्या है मडी या फिर यानी क्या है अगर हम देखें तो यानी क्या है मडी या फिर यहाँ सैंडी लैंड होगा तो वहाँ पे जब वो वहाँ पे अगर जंप करेगा तो वहाँ पे उससे यानी क्या लेस इंजरी प्रोवाइड होगी, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम होगा, टाइम ऑफ इंटरवल होगा वो यानी क्या डिक्रीज होने लगेगा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होने लगेगा, जिसकी वजह से उसे इंजरी यानी क्या कम लगेगी। यानी क्या ये वाली चीज़ें। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी कि हमें जो पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स तो हो गया। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे अगर देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल कब होता है, पहले तो यानी कि ये चीज़ समझ लेते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर हम देखें इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज net external force on the system is zero, then net linear momentum is conserved। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा। अब इसका अगर हम प्रूफ देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर हम प्रूफ देखें तो यहाँ पे क्या है एफ एक्सटर्नल यानी क्या एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू यानी क्या डी पी अपन यानी क्या डी टी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये हो जाएगा यानी क्या एफ एक्सटर्नल यानी क्या एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम यानी क्या डी पी बाई डी टी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या डी पी बाई यानी क्या डी टी भी यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इससे यानी क्या है इससे ही पता चलता है यानी क्या पी वन प्लस यानी क्या है पी टू प्लस यहाँ पे क्या है पी थ्री प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है पी फोर इक्वल टू यानी क्या है जीरो। इससे क्या हो जाएगा जो नेट एक्सटर्नल अगर हम किसी भी सिस्टम पे अगर यानी क्या किसी भी सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, इंटरनल फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो नेट लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। और यहाँ पे इसके आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी वन इक्वल टू माइनस यानी क्या डेल्टा यानी क्या पी टू यानी क्या इसको भी यानी क्या ऐसे यानी क्या लिखा जा सकता है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है सारे हम लोग यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस करेंगे।
अब यहाँ पे हमें एक केस और पढ़ना होगा। एक केस में जो पढ़ना होगा वो होगा रॉकेट प्रोपल्शन का। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो केस पढ़ना है वो यहाँ पे किसका पढ़ना है, रॉकेट रॉकेट प्रोपल्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि रॉकेट प्रोपल्शन में अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर हम देखते हैं यानी कि देखो जैसे हमारी ये अगर हम देखें तो हमारी ये हमारी क्या है, रॉकेट है। ये अगर हम देखें तो हमारा ये क्या है, एग्जॉटेड है, यानी क्या है, ये अगर हम देखें तो हमारा ये हमारा क्या है, एग्जॉटेड है। ये अगर हम देखें तो हमारा क्या है, रॉकेट है। अब इस रॉकेट का अगर हम देखें तो वेट जो होगा यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा रॉकेट है, इसका जो अगर हम देखें तो यानी कि इसका जो वेट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वेट यहाँ पे इसका mg होगा। और यहाँ पे अगर इसका वी रियल अगर हम इसका वी रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देखें यानी क्या वी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, यानी कि डी एम बाई यानी क्या है डी टी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या डी एम बाई यानी क्या है डी टी। और यहाँ पे अगर हम एग्जॉटेड वेलोसिटी देखें तो यानी क्या उसकी जो यानी क्या है एग्जॉटेड वेलोसिटी जो होगी वो यानी क्या होती है, यानी क्या वी रियल। यहाँ पे अगर देखें वी रियल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या होगी, यहाँ पे इसका जो एग्जॉटेड वेलोसिटी होगा वो भी क्या हो जाएगा, यानी क्या डी एम बाई यहाँ पे क्या है डी टी हो जाएगा। एग्जॉटेड की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, डी एम बाई यानी क्या डी टी हो जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें तो यानी कि इसमें केसेस बनते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे अगर केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि रॉकेट हमेशा हमेशा जब फायर की जाती है तो रॉकेट हमेशा अपवर्ड जाता है और उसका जो एग्जॉस्ट होता है वो नीचे डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड यहाँ पे डाउन मतलब ये डाउनवर्ड आएगा, पर वो जो फोर्स लगाएगा एग्जेक्टेड फोर्स जो लगाएगा वो अपवर्ड लगाएगा और उसी की वजह से हम लोग देखते हैं जो रॉकेट होती है वो अपवर्ड मूव करती है। यानी क्या ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दो केस बनती है, इफ रॉकेट इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड। यहाँ पे अगर हम देखें केस फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, इफ रॉकेट इज अपवर्ड, अगर अपवर्ड यानी क्या नेट यानी क्या अपवर्ड फोर्स ऑन द रॉकेट यानी क्या जो होगा, यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या नेट यानी क्या अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट इक्वल टू जो होगा वो यहाँ पे कितना होगा, एम होगा। यानी क्या ये हमें यहाँ पे क्या समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे इनका जो वेलोसिटी होगा तो यानी क्या है वी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा डी एम बाई यहाँ पे क्या है डी टी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस यानी क्या एम जी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी क्या एम ए। ठीक है, यानी क्या ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में यानी क्या आ जाती है। ये हमारा जो बनेगा वो यानी क्या केस फर्स्ट बन जाता है। वी रियल यानी क्या जो रिलेटिव वेलोसिटी है। अब यहाँ पे अगर हमें एक चीज़ समझ में आना चाहिए, यानी कि ये जो वी रियल है वो क्या है, इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जेक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो यानी क्या है अगर हम देखें तो यानी क्या ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जेक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू द यानी क्या रॉकेट। अब यानी क्या ये तो ये केस फर्स्ट यानी क्या ये बनना है। अगर हम देखें तो यानी क्या एक केस पे फर्स्ट ये बनना है, इसके बाद इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या केस सेकेंड यहाँ पे क्या बनना है, अगर हम देखें तो यानी क्या केस यहाँ पे क्या है सेकेंड। अब अगर हम देखें तो यानी क्या केस सेकेंड यानी क्या केस सेकेंड क्या बनना है, इफ रॉकेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है अगर हम बहुत बात तो यानी क्या जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी। अब यहाँ पे अब हमें पता है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ द वेलोसिटी नोन एज द एक्सीलरेशन। अब जब जाहिर सी बात है वेलोसिटी का जब चेंज नहीं है, रेट चेंज नहीं है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे ये लिख देंगे वी रियल इजिकल टू यानी क्या है डी एम बाई यानी क्या है डी टी इजिकल टू यहाँ पे कितना लिख देंगे। अब उसका जो यानी क्या है जो यहाँ पे वेट होगा वो उसके यानी क्या बराबर हो जाएगा। यानी कि एक सेकेंड केस यानी क्या ये बनता है जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो। अब इस पर हम यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये तो दोनों केस यहाँ पे क्या है फिनिश हो गए। रॉकेट प्रोपल्शन में इतना ही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यानी क्या क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, यानी कि एक 600 यानी क्या अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने के यानी क्या है 600 यानी क्या 600 kg की यहाँ पे क्या है रॉकेट है।
तो अगर हम बात करें 600 kg यानी क्या है रॉकेट यानी क्या सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। अब सोचो ये वही यही रॉकेट है जो कि 600 kg की है, जो कि यानी क्या सेट है फॉर वर्टिकल फायरिंग यानी क्या वर्टिकल फायरिंग के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें इफ द यानी क्या एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द गैसेज इज यानी क्या है 1000 मीटर पर सेकेंड। अब यानी क्या अगर हम बोले यानी क्या एग्जैक्ट यानी क्या अगर हम बात करें यानी क्या है एक जो एग्जैक्ट स्पीड है वो कितनी यानी क्या है 1000 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना 1000 है। अब यानी क्या कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एग्जेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है। अब हमें अगर देखें तो हमें कैलकुलेट जो करना है वो यहाँ पे क्या करना है dm/dt। यहाँ पे अगर हम देखें तो dm/dt हमें यहाँ पे क्या है कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। यानी कि उस यानी क्या थ्रस्ट के वेट को यानी क्या जो ओवरकम करती है वेट ऑफ द रॉकेट यानी क्या रॉकेट के वेट को हमें यानी क्या वो फाइंड करना है। अब देखो हमें पता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द वेट ऑफ यानी क्या रॉकेट वो क्या होता है। अगर हम देखें तो यानी क्या है अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या फोर्स यानी क्या है अगर ये हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी क्या है वी रियल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है एग्जैक्ट स्पीड की यानी कि जो एग्जैक्ट स्पीड है उसका यानी क्या इंजेक्टेड स्पीड का यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वी रियल इक्वल टू यानी क्या है डी एम अपॉन यहाँ पे क्या है डी टी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी क्या एम जी हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है dm/dt निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें dm/dt इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी क्या एम जी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा v रिलेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मास देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी क्या 600 दे रखा है यानी कि अगर हम इसे 10 मान लेते हैं। v रिलेटिव कितना दे रखा है यानी कि v रिलेटिव इसका दे रखा है यानी कि इसका दे रखा कितना दे रखा है 1000। यहाँ पे अगर देखें तो 1000 यहाँ पे यानी क्या ये रिड्यूस कर जाएगा तो अप्रॉक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा तो dm/dt होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 यानी क्या kg यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या 6 kg पर सेकेंड यानी क्या आ जाएगा। तो यानी क्या ये अप्रॉक्स आएगा क्योंकि हमने g की वैल्यू 10 रखी है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें अगर g की वैल्यू अगर 9.8 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे जो 5 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो हमने यहाँ पे अप्रॉक्स ले लिया तो यानी क्या ये 6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे g की वैल्यू यहाँ पे क्या 10 रख रखी है। यानी क्या इस तरीके से इसमें यानी क्या क्वेश्चन यानी क्या बनते हैं। अब यहाँ पे ये तो पूरा एक पार्ट यानी कि एनएलएम का यानी कि खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार यानी कि इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं वो एक बार यानी कि देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी क्या है डिफाइन फोर्स। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी क्या मेजर फोर्स वो फोर्स को क्या करता है मेजर करता है यानी क्या ये वाली बात हो चुकी थी। दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू यानी क्या एक्सटर्नल फोर्स। हमें पता है कि जो एक्सीलरेटेड मोशन होगा अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही है तो उस पर जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा यानी क्या ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करूँ तो यानी क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल इन द डायरेक्शन इन विच यानी क्या एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि अपनी यानी क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाए जीरो हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कुछ ग्राफ क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये ग्राफ के क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं मान लो यहाँ पे अगर देखें ये ग्राफ है। अगर मान लेता हूँ ये ग्राफ p इंटू यानी क्या टी यानी क्या मोमेंटम वर्सेज यानी क्या टाइम का यानी क्या ग्राफ है। तो इसका जो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसका यानी क्या ये कुछ इसका यानी क्या ये इसका यानी क्या ये ऐसा ग्राफ है। तो इसका जो टेंजेंट होगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है टेंजेंट अगर मैं बात कर लेता हूँ इसका यहाँ पे जो टेंजेंट होगा यानी क्या इसका जो tan थीटा होगा अब इसका अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे अगर देखो तो यानी क्या ये जो थीटा होगा ये अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एफ जी वो हमें क्या देगा फोर्स देगा। यहाँ पे अगर हम देखें फोर्स देगा क्योंकि अगर हम देखें तो dp/, चेंज इन मोमेंटम ही हमारा क्या कहलाता था फोर्स कहलाता था। यही हमारा इसका क्या है टेंजेंट है यानी क्या tan थीटा है। तो हमें यानी क्या ये चीज़ हमें यानी क्या पता होनी चाहिए। दूसरा अगर हम देखें एफ और टी का एरिया यानी क्या एरिया रिलेटिव अगर करवा जाए तब उसका हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ये एफ है अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एफ है। इधर अगर हम देखें तो यानी क्या टी है। अब इस पर अगर हम देखें तो यानी क्या एरिया
रिलेटिव, यानी क्या ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे एरिया, तो यानी क्या हमें पता है इसका यानी क्या एरिया जो होता है वो हमें यहाँ पे क्या देगा, यानी क्या इम्पल्स देता है, यानी क्या अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या देगा, इम्पल्स देगा, या फिर यानी क्या चेंज इन मोमेंटम देगा। वो यहाँ पे क्या है एफ इंटू यानी क्या डेल्टा टी का यानी क्या जो यहाँ क्या कर्व होगा, तो यानी क्या ये हमें यानी क्या पता होना चाहिए, हमें क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, यानी क्या इम्पल्स देता है। इस पर आगे हम लोग क्वेश्चन यानी क्या करेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे और यानी क्या देख लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बॉल ऑफ यानी क्या 0.2 kg hit a wall with a velocity of 25 meter per second at an angle 25 degree 45 degree. If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, calculate the magnitude of the change in momentum of the ball. अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोला गया, यानी क्या ये अगर हम देखें तो यानी क्या ये वॉल है, इस वॉल से अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे एक बॉल है, बॉल आती है, इससे यानी क्या 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या इंसिडेंस हो जाती है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ यानी क्या समझ में मान लेते हैं, यानी क्या ये यहाँ पे क्या बॉल है, ये अगर हम देखें तो हमारा क्या है वॉल है, और ये अगर हम देखें तो बॉल इस तरीके से इंसिडेंस होती है। अगर हम देखें तो यानी क्या इस पर अगर हम एक बॉल वहाँ पे क्या है बीच में अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो ये बीच में टोटल 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो तो 45 का बनेगा, इन दोनों के बीच का जो बनना हो 90 डिग्री का बनना है, यानी कि ये चीज़ हमें यानी क्या पता होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्सिस हम ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये होगी और वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है ये होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स एक्सिस कैसी है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना था यानी क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल, यानी क्या बॉल के मोमेंटम को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेट मोमेंटम को यहाँ पे कंजर्व कर देंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है। चेंज इन द मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या है, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस एम बी कॉस। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है इसका यानी क्या इससे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कितना लेंगे कॉस 45 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा एम बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी क्या है कॉस यानी क्या है 45 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी क्या चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस यानी क्या है 2 एम बी यानी क्या है कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे क्या है ये बन जाएगा। अगर हम बात कर लेता हूँ तो यानी क्या अगर मैं मॉड ले लूँ, ये अगर हम देखें तो यानी क्या ये वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू मास, यहाँ पे कितना दे रखा है 0.2 यानी क्या के जी दे रखा था। वेलोसिटी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी 25 दे रखी थी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या 25 दे रखी है, इंटू यहाँ पे अगर cos 45 देखें 1/√, यानी क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, यानी क्या 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यानी क्या 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 2 से 2 यानी क्या मर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा यानी क्या 5, यानी क्या ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, तो यानी क्या √2 इंटू यानी क्या √2 इसे लिख सकते हैं, यानी क्या है 5√2, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये चेंज इन यानी क्या मोमेंटम का यानी क्या इसका यानी क्या मॉड यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अगले वीडियो में अब यहाँ पे जो इसके आगे का होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।